दादी दादी मुझे नहीं पता, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, काफ़ी दिन हो गए हैं आप मुझे बाहर घुमाने नहीं लेके गई, मुझे भी साथ ले जाओ बच्चे को। अरे बेटा मैं तुम्हें कहाँ साथ ले जाऊँ, मुझसे तो खुद उड़ा नहीं जाता, मैं बूढ़ी हो गई हूँ अब, तुम घर रहो कभी और ले जाऊंगी। आंटी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि दादी को तंग मत किया करो, लेकिन तुम बाज नहीं आते, हट जाओ यहीं रहो, दादी आप जाइए तंग नहीं करेगा। ठीक है अभी नहीं लेके जाना तो ठीक है, लेकिन बाद में मैं आपके साथ जरूर जाऊंगा, ठीक है दादी। फिर वो बूढ़ी और बीमार दादी चिड़िया उस घर से उड़कर निकल जाती है। वो जंगल में से गुजर रही होती है कि उसका तभी सीना दर्द होना शुरू हो जाता है और वो तभी जाकर कौवों के पास नीचे बैठ जाती है और कहने लगती है, अरे ये क्या हो रहा है, सीना क्यों मेरा दर्द हो रहा है, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरा। कि तभी उसको कालू कौवा और उसकी बीवी देख लेते हैं। अरे अरे वो देखो, वो बूढ़ी चिड़िया नीचे गिर गई है, देखो तो सही, उसके पास चलते हैं। अरे बूढ़ी चिड़िया तुम्हें क्या हो गया, तुम नीचे क्यों पड़ी हुई हो, बताती क्यों नहीं। अरे बेटा मेरा वक्त पूरा हो चुका है, तुम ये खजाने का नक्शा ले जाओ और मेरी बेटी टोनी चिड़िया और मेरे पोते को दे देना। ये सब कहकर वो बूढ़ी दादी चिड़िया ऊपर वाले को प्यारी हो जाती है और कालू कौवा और उसकी बीवी वहाँ से उस नक्शे को लेकर चले जाते हैं। कालू कौवा और उसकी बीवी नक्शे के साथ जंगल में से गुजर रहे होते हैं कि तभी उन दोनों के मन में एक ख्याल सा आने लगता है और वो दोनों उस जंगल से निकलकर अगले जंगल में जैसे ही घुसते हैं तो वो नीचे आकर वहाँ बैठ जाते हैं। मेरी बात सुनो गौरी, अगर हम ये नक्शा खुद ले लें तो हम पूरी ज़िंदगी बैठकर घर में खा सकते हैं, वो ख़जाना तो बहुत ज़्यादा होगा जो इस बूढ़ी दादी ने वहाँ छुपाया होगा, हम ऐसा ही करेंगे। हाँ जी आप सही कहते हैं, उस दादी ने ये नक्शा हमें दिया है, ना कि टोनी चिड़िया और उसके पोते को, अब हम ये नक्शा ढूंढ लेंगे और सारा खजाना हमारा। ठीक है तुम घर जाओ इस नक्शे को लेकर, मैं टोनी चिड़िया के पास जाता हूँ, आखिर उससे भी तो बताना है कि दादी ऊपर वाले के पास चली गई। फिर गोरी कौवी नक्शा लेकर घर की तरफ चली जाती है और कालू कौवा तो टोनी चिड़िया के घर की तरफ जाना शुरू कर देता है। वो जैसे ही टोनी चिड़िया के घर पहुंचता है वो घोंसले में आकर बैठ जाता है। अरे टोनी चिड़िया अब तुम्हारे दादी नहीं रहे, अब वो ऊपर वाले को प्यारी हो गई, वो उड़ते उड़ते हमारे पास आई थी, उसे हार्ट अटैक आया और वो वहीं मर गई। ये नहीं हो सकता, पहले तो मेरा पति मर गया और अब ये दादी भी चली गई, अब मेरा क्या होगा। लेकिन भला अब इसमें हम कर ही क्या सकते हैं, ऊपर वाले की मर्जी है, वो सिर्फ ये कहकर गई थी कि उन दोनों को कहना कि अपना ख्याल रखें और उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। ये सब कुछ कहकर वो कौवा वहाँ से चला जाता है, जबकि टोनी चिड़िया पीछे से रोना शुरू कर देती है। वो ज़ोर ज़ोर से रोती रहती है, मामा दादी कहाँ गई, दादी नहीं आई, ये कौवा क्यों कहकर गया कि दादी ऊपर वाले के पास चली गई है। बेटा वो कालू कौवा सही कहकर गया है, अब तुम्हारी दादी इस दुनिया में नहीं रही और अब हम अकेले हो गए हैं। अरे गोरे चलो अब सो जाओ, सुबह खजाना ढूंढने भी जाना है, कहीं हमें देर ना हो जाए और सब जंगल वाले कहीं उठ ना जाए, सो जाओ अब, जल्दी सो जाओ तुम। अरे मैं सो जाती हूँ, इतनी भी क्या फिक्र है, अभी तो खजाना ढूंढना है हमें, कल जाके बहुत मजा आएगा। सुबह होते ही कालू और गोरी खजाने की तलाश में जंगल से बाहर निकल जाते हैं। वो रेगिस्तान में से होते हुए जंगल की तरफ जाने लगते हैं जहाँ खजाना छुपा होता है। वो कई जंगलों में से गुजरती हैं और आखिरकार उन्हें एक तोता दिखता है जो उसी जंगल में बैठा था जिस जंगल में खजाना दबा हुआ था। अरे तोते मेरी बात सुनो, ये नक्शा मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे इस नक्शे के मुताबिक रास्ता बता सकते हो। वह सब तो ठीक है, लेकिन इस नक्शे पे खजाने का नक्शा है जिसमें से तुम्हें कुछ हिस्सा मुझे भी देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, समझे तुम।
अबे चल चल बड़े चोंच वाले तोते, मैं तुझे अपने पैसों में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा और तू हिस्सा मांगने की बात करता है। अरे अरे तुम इनकी बात का बुरा मत मानना, ये तो है ही ऐसे। तुम हमें रास्ता बताओ, हम इसके 3 हिस्से कर लेंगे, एक एक हिस्सा हम सब ले लेंगे, ठीक है? ये हुई ना समझदारों वाली बात। अरे कालू, तुम्हारी बीवी तुमसे ज्यादा समझदार है, समझे तुम? फिर कालू कौवा, गौरी कवि और मिठू तोता वहाँ से उड़ जाते हैं और उस रास्ते की तरफ जाने लगते हैं। फिर मिठू तोता कालू कौवा और गौरी कवि को उस खजाने के रास्ते पर ले जाता है। वो खजाना एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे छुपा हुआ था। चल कालू, बेलचे उठाते हैं और इस पत्थर को तोड़ डालते हैं, क्योंकि इसके नीचे ही ये खजाना छुपा है। इस नक्शे में तो यही लिखा हुआ है। क्या ये नक्शा यही है? अभी इस पत्थर को मैं उखाड़ डालता हूँ। फिर मिठू के कहने पर मिठू तोता और कालू कौवा उस बड़े से पत्थर को तोड़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो वहाँ से खजाना निकाल लेते हैं। क्या कहा था मैंने? यहाँ बहुत खजाना छुपा है, देखा कितना सारा खजाना है। निकल आया ना अब इसे हम आपस में 3 हिस्सों में बांटेंगे। ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो, समझे तुम? अरे अरे यहाँ लड़ना मत शुरू करो, हम इसको उठा के अपने घर ले जाते हैं, वहाँ जाके बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। अभी यहाँ कोई देख लेगा, इसको उठाओ यहाँ से। हाँ, इसको अभी यहाँ से उठाओ, कोई देख लेगा। चुपचाप इसको यहाँ से हम ले जाते हैं, किसी के देखने से पहले, और बराबर हिस्से कर लेते हैं। फिर कुछ देर बाद कालू कौवा, गौरी कवि और मिठू तोता उस भारी खजाने को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर ले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो एक बहुत बड़ा बंगला और 2 गाड़ियाँ खरीद लेते हैं। वो आपस में इकट्ठे रहने लगते हैं। अरे गौरी, चलो ऐसा करते हैं, आज हम गाड़ी में घूमने चलते हैं और बहुत मज़ा आएगा। हम ऐसा करते हैं, मिट्ठू को भी साथ ले लेंगे। ठीक है, मिट्ठू को तो आने दो, वो भी बाहर गया हुआ है। जैसे ही वो आएगा हम अपनी अपनी गाड़ियों में घूमने चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। थोड़ी देर बाद ही मिठू तोता उन दोनों के पास उनके कमरे में आ जाता है। उसको देखकर कालू कौवा उससे कहने लगता है, अरे तुम आज यहाँ इतनी जल्दी? चलो वैसे भी हम ड्राइव पे जाने वाले हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? ठीक है नेकी और पूछ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, बहुत मज़ा आएगा। चलो अब देर किस बात की। फिर कालू कौवा अपनी गाड़ी में और मिठू तोता अपनी गाड़ी में घूमने लगते हैं। वो पहाड़ों के बीच में से होते हुए जा रहे थे कि तभी कालू कौवा मिठू को ओवरटेक करता है और वो पत्थरों वाले रास्ते पर चलने लगता है। फिर किसी वजह से कालू कौवे की गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो गाड़ी में बैठकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, अरे बचाओ मुझे, मेरी गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा है, आगे ऊंचे ढलान है और नीचे खाई, मुझे बचा लो कोई, अरे बचाओ। फिर कालू कौवे की गाड़ी हवा में उड़ते हुए नीचे वाले जंगल में जा गिरती है और फिर दूसरी तरफ मिठू तोता उनको देखने के लिए उनके पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो दोनों वहीं मर जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, ये दोनों तो मर गए, कहीं मेरा भी ऐसा हाल ना हो जाता। मुझे तो लगता है ये हराम पैसा है, हमें इसको छोड़ देना चाहिए। मैं तो ये सब कुछ अब टोनी चिड़िया को दे के किसी दूसरे जंगल में मेहनत करूँगा। बस हो गई, अब ये हराम पैसा मैं और अपने पास नहीं रखने वाला। टोनी चिड़िया मुझे माफ़ करना, हमने ये बंगला और गाड़ियाँ तुम्हारी दादी के दिए हुए पैसे से खरीदी हैं। वो पैसे तुम्हें देने के लिए कहा था और अब ये तुम्हारे हैं। फिर मिठू तोता वो ख़जाना उनको देकर उस जंगल से चला जाता है। इस तरह जो ख़जाना टोनी चिड़िया का था वो टोनी चिड़िया को वापस मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कि बुरे काम का कभी भी अच्छा अंजाम नहीं निकलता होता, बुरे काम का बुरा नतीजा और अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है। गुड बाय।